हेलो गाइस, आज हम कपल ऑफ कुकूज के चैप्टर 179 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था साची के एग्जाम के रिजल्ट आ गए थे और वो पास हो चुकी थी और अब उसने नागी को मैसेज किया था कि कल 4 बजे मैं तुम्हारे आंसर के लिए श्राइन पे वेट करूंगी। और अब साची हीरो के श्राइन में जाती है और कहती है मैं पास हो गई, थैंक्स भगवान। उसे आवाज आती है ये तो तुम्हारी मेहनत का इनाम है। साची हैरान हो जाती है और कहती है भगवान बात कर रहे हैं। और फिर उसे पता चलता है कि ये हीरो ने बोला था। वो कहती है अगर तुम यहाँ थी तो तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। हीरो कहती है सॉरी, मैं अभी अभी काम करके फ्री हुई थी। और वो उसे कांग्रेट्स करती है और साची उससे कहती है मैं यहाँ उस एकेडमिक सक्सेस वाले चार्म को रिटर्न करने आई थी जो मैंने न्यू ईयर पे खरीदा था। हीरो कहती है तुम इसे अगले साल वापस करना। वो कहती है मैंने भी टेस्ट दिया था और मेरे मार्क्स पासिंग मार्क्स से बस थोड़े से ज्यादा थे। साची कहती है मुझे डराने की कोशिश मत करो। हीरो कहती है मैं तो तुम्हारी सीनियर होने के नाते एडवाइस दे रही थी। साची कहती है इस चार्म ने इस बार मुझे सच में बचा लिया। वो कहती है मैंने रिजल्ट चेक किया था, मैं बहुत मुश्किल से पास हुई हूँ। ये पक्का इस चार्म के लक की वजह से ही हुआ है। हीरो कहती है लक अच्छा होना ही था, आखिर ये मेरे श्राइन का चार्म है। और साची उसे भी थैंक्स बोलती है। वो कहती है तुमने मुझे पढ़ाने में बहुत टाइम बिताया था, तुमने मुझे स्टडी करने के बेसिक फंडामेंटल सिखाए, इसी वजह से मैं नागी के शेड्यूल को फॉलो कर पाई। और उन टीचर के बारे में भी तुमने ही बताया था जो इस बार के पेपर बनाने वाले थे। मेरी ट्यूटर बनने के लिए थैंक्स। अगर मैं तुम्हारे किसी काम आ पाऊँ तो मुझे खुशी होगी। हीरो कहती है सब वैसा ही होगा जैसा मैंने बोला था। और साची को उसकी कही बात याद आती है कि तुम पास तो हो जाओगी पर नागी तुम्हारा प्रपोजल रिजेक्ट कर देगा। और इधर नागी साची के उसी मैसेज को देखकर कंफ्यूज था। वो सोच रहा था मैं साची के एग्जाम को लेकर इतना फोकस था कि मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। वो पागलों की तरह इधर उधर रोने लगता है और एरिका उसे देख रही थी। और अगले दिन स्कूल में शियोन नागी के पास आता है और उसे गुड मॉर्निंग बोलता है। और वो देखता है नागी की हालत तो बहुत खराब है। वो कहता है तुम्हारा फेस देखकर लग रहा है जैसे कल ये दुनिया खत्म होने वाली है। नागी कहता है पर मेरा फेस तो हमेशा ऐसा ही दिखता है। शियोन कहता है शायद मैं इमेजिन कर रहा हूँ। और वो जाने लगता है। नागी उसके शोल्डर पे हाथ रख के उसे रोक देता है और कहता है मुझे तुमसे एडवाइस चाहिए। और अब दोनों बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे दो स्टूडेंट शियोन को सीनियर कहते हुए बोलते हैं हमने कल आपको इंस्टा पे लाइव देखा। शियोन उनसे कहता है थैंक्स, ऐसे ही अच्छे से ट्रेनिंग करते रहो। नागी कहता है हमारे जूनियर इसकी तारीफ करते हैं। शियोन कहता है इस बात को छोड़ो, ये बताओ तुम्हें किस चीज पे एडवाइस चाहिए थी। नागी सोच रहा था क्या इतना एक्सट्रोवर्ट लड़का मेरी बातों को सीरियसली लेगा। और वो बोलता है ये मेरे फ्रेंड की रिक्वेस्ट है, उसे रोमांटिक मैटर पे एडवाइस चाहिए। शियोन कहता है तुम्हारा सच में ऐसा कोई फ्रेंड है जिसे रोमांटिक मैटर पे एडवाइस चाहिए। नागी के पसीने छूट रहे थे। वो कहता है हाँ है। शियोन कहता है तो हम इस फ्रेंड को यू कह के बुलाएंगे। नागी कहता है ठीक है। तो इस यू की छोटी बहन उसे डेट करना चाहती है और उसकी छोटी बहन सुपर क्यूट है। उनके बीच खून का रिश्ता नहीं है और हाँ उसकी एक बड़ी बहन भी है। और यू अंदर से टूटा हुआ फील कर रहा है तो उसे डेट करना चाहिए या मना कर देना चाहिए। शियोन कहता है अगर यू तुमसे इस बारे में पूछ रहा है तो वो सच में पागल हो चुका है। अब शियोन नागी को पकड़ता है और चिल्लाता हुआ कहता है तुमने अपना दिमाग दौड़ाया पर तुम्हें कोई आंसर नहीं मिला है ना। नागी कहता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे भाग जाना चाहिए। शियोन कहता है नहीं, तुम्हें उसे फेस करना होगा और जब टाइम आएगा तो तुम्हें अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना होगा, मतलब खुद के अंतर्मन पे ट्रस्ट करना होगा। नागी कहता है ठीक है, मैं यू को बता दूंगा। शियोन कहता है मैं रिपोर्ट का वेट करूंगा। और अब नागी श्राइन पे जाता है और सोचता है साची अभी भी मेरी सिस्टर है और उसने मुझे कन्फेस करने के लिए बहुत हिम्मत जुटाई थी, क्या मुझे उसे मना करके हर्ट करना चाहिए। वो सोचता है इससे हमारे भाई बहन का रिश्ता खत्म हो जाएगा तो शायद मुझे उसे डेट करना चाहिए। साची श्राइन में वेट कर रही थी। नागी उसके पास जाते हुए मन में कहता है मुझे इसे फेस करना ही होगा, मुझे उसकी आंखों में देखना होगा और अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना होगा कि मैं क्या चाहता हूँ, मेरी अंदर आत्मा क्या कहती है। और यहीं पे ये चैप्टर एंड हो जाता है। तो अब अगले वीक का वेट करना होगा नागी के आंसर को जानने के लिए। और अगर वो मना कर देगा तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आगे की स्टोरी में हमें एरिका और नागी के साथ की कहानी में मजा आएगा। होप सो ऐसा ही हो, पर सब जानने के लिए वेट करना होगा नेक्स्ट वेडनेसडे का। तो अगर आप सब अभी तक इस वीडियो में बने हुए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और रेंट अ गर्लफ्रेंड के मांगा को मैं जल्दी ही एक्सप्लेन करना स्टार्ट करने वाला हूँ जिसे आप सीजन 4 के नाम से जानोगे। पर मुझे अभी थोड़े और मोटिवेशन की जरूरत है। उम्मीद है अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा जिससे वीडियो बनाते हुए मुझे भी अच्छा फील हो। तो मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।